और चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन सुरंग हादसे में महलवकीन के अहल खाना के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से महलवकीन के अहल खाना को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर रामबन ने ट्वीट किया है। वहीं LG की तरफ से 1 लाख रुपए के एक्सग्रेशिया का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन खूनी नाला इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में खत्म होने के बाद हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने NDRF के जवानों से बात की। दिन के मशक्क़त के बाद जो टीम्स हैं, रेस्क्यू टीम्स हैं जो यहाँ ऑपरेशन में हिस्सा ले रही थी, उन्होंने अब 10वीं जो बॉडी थी, जो लास्ट बॉडी थी, उसको भी रिकवर कर लिया है। और इस तरह से 10 की 10 बॉडी जो है यहाँ पे रिकवर हो गई है। और इस तरह से जो ऑपरेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं जो ऑपरेशन में जो हिस्सा ले रही थी टीम्स, उन्होंने जो लास्ट बॉडी है उसको जो है रिकवर किया है। इस डेब्रीज से जो मलबे से रिकवर किया है। इस खूनी नाले में जो टनल कल गिर गई थी अंडर कंस्ट्रक्शन की, तो ये जो 10वीं बॉडी है इसको अब हॉस्पिटल लिया जा रहा है यहाँ पे। और इस तरह से ऑपरेशन में सभी जो ऑपरेशन में सभी जो 10 बॉडीज़ थी उनको रिकवर किया गया। कल सुबह से ही ये ऑपरेशन चल रहा था। इसमें NDRF है, पुलिस है, सेना है और बाकी जो विंग्स के जो टीम्स हैं वो लगातार इसमें शामिल थी और लगातार वो काम कर रहे थे। लेकिन फाइनली आज शाम को अभी जो 10वीं बॉडी है उसको भी रिकवर कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं, मैं वीडियो जर्नलिस्ट को एक बार दोबारा दिखाऊं वो साइट किस तरह से ये चल रहा था। ये देखिए जो NDRF की जो जवान है वो यहाँ पे उन्होंने लगातार ये किया। हम उन्हीं से बात करेंगे। कल से आप लगे हुए थे? हाँ जी, कल से लगे थे और 10 लाशें निकल चुकी हैं। आज NDRF की टीम आई थी हमारे पास, यहाँ हम लोग आए थे यहाँ पे। और अभी जो है तकरीबन जो यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि ताकि जो है लगभग पूरा जो डेड बॉडी है पूरी निकल चुकी है। मुश्किलें आ रही थी यहाँ पे, बहुत सारी मुश्किलें आई सर हमको, क्योंकि जैसे जैसे हम काम कर रहे थे वैसे वैसे गिर रहा था, जो स्लैब से ऊपर से गिर रहा था। उसके बाद जो है हमारे अफसर्स लोग भी हैं और जो हम लोग सिपाही लोग भी हैं, SDRF NDRF ढेर सारी संस्थाएं आई थी, लेकिन उसमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा साहब। क्या क्या मुश्किलें आई? शुक्रिया सर, देखिए मुश्किलें काफ़ी आई यहाँ पर। 2 दिन हो गए यहाँ लगे हुए, सबको पता है। यहाँ SDRF NDRF एंड पुलिस सिविल मीडिया वाले, शुक्रिया आपका भी, आपने साथ दिया। और कितने पत्थर आ रहे हैं, अभी भी आपके सामने पत्थर आ रहे हैं और इतने बड़े डोजर आ रहे हैं ऊपर से पत्थर, तो मुश्किल से जान बचाए। लेकिन हम इसमें खुश हैं कि हमारे से जो रेस्क्यू पूरा कोई जान बच नहीं पाई, उसका दुख है। नहीं, बड़ा दुख है, हमें होता है इसका एक दुख है कि जान नहीं बच पाई, बड़ा दुख है हमें इस चीज़। यहाँ पे जो ऑपरेशन चल रहा था, आप यहाँ पे लगातार कल सुबह से थे, आपको आपके मन में परसों शाम से आपके मन में भी होगा कि कहाँ की सोच रहे थे कि अगर कुछ बच्चे होंगे, क्या पता जल्दी रेस्क्यू हो जाएगा, तो क्या पता बीच में मत कुछ बच्चे होंगे, मतलब जो जिंदे होंगे। फ़ोन बज रहा था लोगों का, मगर जब ऑपरेशन लंबा हुआ तो बचना कहाँ था। लेकिन जो हालत थी बॉडीज़ की वो बहुत ही दर्दनाक थी। आप बहुत दर्दनाक हालत थी सर बॉडी की, तो फिर भी सर अच्छा होगा। वैसे जो भी काम किया वो जवानों ने अच्छा किया सर। तो आप यहाँ पे अब जो ऐसे टनल्स में जो काम होता है, जैसे आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए सर, इसका सबसे पहले लेना चाहिए था, क्योंकि ये अगर इधर है ना, कंक्रीट बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो देख सकते हैं NDRF हो और बाकी जो विंग्स हैं पुलिस की, आर्मी की, सभी ने काम किया है लगातार। पिछले कई घंटों से दिन रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन कोई बॉडी नहीं जो है कोई भी जान नहीं बच पाई। सारी बॉडीज़ को 10 की 10 बॉडीज़ को रिकवर किया गया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बचाव कार्य इनकी तरफ से कोशिश की गई, लेकिन कोई बच नहीं पाए। तो ज़ाहिर तौर पर एक ऑपरेशन जो था तकरीबन 2.5 दिन तक जो चलता रहा वो अभी ख़त्म हो गया है। और 10 की 10 बॉडीज़ को इस खूनी नाले के जिस टनल जो अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है यहाँ से निकाल दिया गया है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, News 18, खूनी नाला, रामबन, जम्मू।